महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में 1200 पन्नों का फैसला सुनाया। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं की गई है। साथ ही 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। स्पीकर नार्वेकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था तब शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने भी इसे मान्य करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी उन्होंने किया। इसमें कहा गया था कि विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर फैसला करेंगे। करीब 1.5 साल पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। फिर शिंदे को सीएम बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इस बीच असली शिवसेना को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। स्पीकर नार्वेकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था तब शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने भी इसे मान्य करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी उन्होंने किया। इसमें कहा गया था कि विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर फैसला करेंगे। करीब 1.5 साल पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। फिर शिंदे को सीएम बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इस बीच असली शिवसेना को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद जारी है।